जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। दान करते हैं, लगता है कि हमें दान देते हैं, ये हमारा हक नहीं है। तो ये दान और दानी की जो स्वरूप ये सरकार दिखा रहे हैं। हम हिंदुस्तान की प्रजा नहीं है, नागरिक है। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अपने अंदाज में सदन के सामने रखा, जिसके बाद से लगातार इस बजट की चर्चा हो रही है। हर कोई इस बजट के बारे में बात कर रहा है। कोई इसे देश को नई दिशा देने वाला बजट बता रहा है, कोई इसे आम जनता का बजट बता रहा है, तो कोई बजट को बकवास करार दे रहा है या फिर अमृत काल का नहीं बल्कि मित्र काल का बजट बता रहा है। विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी बजट का समर्थन करने वाले ज्यादा लोग सामने आए हैं। अपने बेबाक अंदाज और कविता गाकर अपनी बात रखने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस बजट की तारीफ की है। मोदी सरकार के इस बजट के बारे में उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में ही अपनी राय रखी। रामदास अठावले की विपक्ष पर हमला करती इस कविता को उन्हीं की जुबानी। विपक्षी दल हमेशा ही करता है मोदी सरकार की निंदा, ये तो है उनका हमेशा का धंधा। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें आदिवासी, महिला, मध्यम वर्ग सभी को न्याय दिया गया है। इस बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा है। ये बजट जो है, ये बजट मतलब मिडिल क्लास हो, आम आदमी हो और दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, युवा हो, दिव्यांगजन लोग हो, ऐसे सभी लोगों को बहुत ही अच्छा न्याय देने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्षी दल इस बजट को देखकर थरथर हो गया है। उनको लगता है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दल एकदम थर्र हो गया है। विपक्षी दल को लग रहा है कि भाई 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखकर ये बजट पेश किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहीं रामदास अठावले के विपक्ष पर निशाना साधते इस अंदाज पर जनता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। मोबाइल प्राइस नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी है बहुत मजबूत बंदा लेकिन विपक्ष हो गया है अंधा। और रामदास अठावले ने बजट पर पढ़ दी कविता। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की भी बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस बजट को 100 साल का रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा, सरकार ने आजादी के 100 साल तक का रोड मैप बनाया है। ये जो बोल रहे हैं कि अमृत काल नहीं मित्र काल का बजट है, तो उन्हें इसका मतलब नहीं पता। और अगर मित्र काल का भी बजट मान ले तो देश के सभी लोगों को मित्र दोस्त मानकर बजट लाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने, जो अक्सर मोदी सरकार पर अपने शब्दों के तीर चलाते ही रहते हैं, उनकी भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। देखिए, सरकार की फर्ज होते हैं कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार एक किस्म की जेब कटुआ की सरकार बन गई। हमारे जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। तो ये जेब कटुआ सरकार बन चुके हैं। हमारी लेते हुए हमें, और दूसरी बात, हमें दान करते हैं, लगता है कि हमें दान देते हैं, ये हमारा हक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी की बजट पर भड़ास यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है, उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं। और जो चवन्नी सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। तो ये दान और दानी की जो स्वरूप ये सरकार दिखा रहे हैं। हम हिंदुस्तान की प्रजा नहीं है, नागरिक है। और हमारी जेब काटते हुए हमें आप एक चुवानी वापस देते हैं और इसके लिए ढिढोरा पीटा जाते हैं। ये तजुब। कुल मिलाकर जहां रामदास अठावले जैसे नेताओं ने कविता गाकर बजट की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस को तो ये मित्रकाल का बजट लगा। वैसे आपको बुधवार को पेश हुआ मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट कैसा लगा? अपनी राय हमें